आज हम देख रहे हैं विकट परिस्थितियां हैं, विकराल परिस्थितियां हैं, चहु ओर त्राही त्राही है। आज हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। ये महाप्रलय सम परिस्थिति हमारे सामने है। तो ऐसे में हमें शक्तिशाली स्थिति को अपनाकर, जहां हम उनका आह्वान कर रहे हैं, उनका गुणों का भी आह्वान अपने जीवन में कर अपने जीवन में वो गुणों को धारण करके अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, ताकि हम भी इन परिस्थितियों का सहजता से सामना कर सके। वो दूसरी विशेषता उनके जीवन में कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, कि उस एक पिता परमात्मा की उसकी याद के आधार पर मुझे अपने जीवन को व्यतीत करना होगा, जिसको हमारे धर्म पिताओं ने, विशेष आत्माओं ने, देवी देवताओं ने याद किया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबका मालिक एक, एक नूर ते सब जग उपजया। वो एक है ज्योति बिंदु निराकार पिता परमात्मा शिव, जिसकी याद के आधार पर श्री गणेश विघ्न विनाशक बने। तो अब मुझे उसकी याद के आधार पर ही अपने जीवन को चलाना है। ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विकट संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। ये विशेष दिन विघ्नों के हरने वाले देवता श्री गणेश के यादगार स्वरूप हर मास की दोनों चतुर्थी को उनके यादगार स्वरूप दिन मनाए जाते हैं। तो इस विशेष दिवस पर श्री गणेश की पूजा अर्चना उनकी यादगार स्वरूप की जाती है, और इस प्रकार की मान्यता है कि उनकी पूजा अर्चना करने से हमें हमारे विघ्नों से, दुख तकलीफ़ों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो क्या वंडरफुल रहस्य समाया हुआ है इस विशेष दिवस पर, और जो भी बातें इसकी पूजा से संबंधित या इस दिन को विशेष मनाने से संबंधित वो हम सभी जानते हैं, और हमारे प्रबुद्ध जन उसके बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। मैं आज के दिवस के संबंधित जो आध्यात्मिक रहस्य पिता परमात्मा बता रहे हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। तो संकट के समय, विपरीत परिस्थितियों के समय, विकराल परिस्थितियों के समय श्री गणेश का आह्वान करना, अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम जन्म जन्मांतर करते आए। लेकिन वर्तमान समय पिता परमात्मा अब ये सूक्ष्म रहस्य बता रहे हैं कि उनके आह्वान के साथ उनकी गुण क्वालिटीज़ को भी हमें अपने जीवन में आह्वान करना है, कि ऐसी कौन सी विशेषताएं उनके जीवन में थी जिस वजह से वो विघ्न हरता, सर्व के दुख हरता, सुख करता बने, विघ्न विनाशक बने। तो दो विशेष बातें जो उनके जीवन से हमें समझ में आती हैं, वो हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी इन विपरीत परिस्थितियों से सहजता से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो एक विशेष अंडरलाइन बात, आज हम देख रहे हैं विकट परिस्थितियां हैं, विकराल परिस्थितियां हैं, चहु ओर त्राही त्राही है। आज हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। ये महाप्रलय सम परिस्थिति हमारे सामने है। तो ऐसे में हमें शक्तिशाली स्थिति को अपनाकर, जहां हम उनका आह्वान कर रहे हैं, उनका गुणों का भी आह्वान अपने जीवन में कर अपने जीवन में वो गुणों को धारण करके अपने जीवन को धन्य श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, ताकि हम भी इन परिस्थितियों का सहजता से सामना कर सकें। तो विशेष जो बात उनके जीवन से नजर आती है वो है आज्ञाकारी, कि उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके अपने आप को उस एक मार्ग पर प्रशस्त किया, कोई डाउट नहीं रखा। तो आज के समय पर हम भी पिता परमात्मा की आज्ञाओं को जीवन में धारण करके अपने आप को श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति की ओर प्रशस्त कर सकें, ये लक्ष्य मुझे रखना पड़ेगा। क्या है पिता परमात्मा की आज्ञा? वो दूसरी विशेषता उनके जीवन में
कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, कि उस एक पिता परमात्मा की उसकी याद के आधार पर मुझे अपने जीवन को व्यतीत करना होगा, जिसको हमारे धर्म पिताओं ने, विशेष आत्माओं ने, देवी देवताओं ने याद किया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबका मालिक एक, एक नूर ते सब जग उपजया। वो एक है ज्योति बिंदु निराकार पिता परमात्मा शिव, जिसकी याद के आधार पर श्री गणेश विघ्न विनाशक बने। तो अब मुझे उसकी याद के आधार पर ही अपने जीवन को चलाना है। जब हम एक की याद में स्वयं को एकाग्र करते हैं तो उसकी शक्तियां मेरे स्वयं में, मुझ में धारण होती जाती हैं, मैं सशक्त बनता जाता हूं। जब अनेकों की याद हम मन बुद्धि में धारण करते हैं तो हमारी एनर्जी डिवाइड हो जाती है, वो सशक्त हम अपने आप को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो वर्तमान समय की ये डिमांड है कि अपने आप को उस एक पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान की याद से अपने आप को शक्तिशाली बनाए। हर एक अपनी अपनी जिम्मेवारी समझे कि मुझे अपने आप को सशक्त बनाना है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे सशक्त बनेंगे तो पूरा विश्व, देश, समाज सशक्त बनने वाला है। ये वर्तमान समय की डिमांड है। और फाइनल बात, जब हम एक के ऊपर एकाग्र करेंगे, इस एकाग्रता की शक्ति के आधार पर क्या होने वाला है, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा हमारे में परखने की शक्ति आने वाली है, सामना करने की शक्ति आने वाली है। तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना सहजता से, खुशी खुशी, उमंग उत्साह के साथ कर सकेंगे, जिससे हमारी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं और हम किसी भी परिस्थिति का सहजता से सामना कर सकते हैं। और दूसरी विशेष बात, जब मैं परख सकता हूं बातों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को, तब मैं सहजता से निर्णय भी ले पाऊंगा। तो ये सर्व शक्तियां जब पिता परमात्मा की याद, एकाग्रता के आधार पर आएंगी मेरे जीवन में, तो मैं कैसी भी परिस्थिति का सामना कर सकूंगा। तो आज के विशेष दिवस से संकष्टी चतुर्थी, ये विकट संकष्टी चतुर्थी के दिवस पर मुझे उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ उनके जीवन के गुणों को, विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना, आह्वान करना, ताकि मैं भी उनके समान विघ्नहर्ता बन जाऊं। मैं जहां अपने विघ्नों का विनाश कर सकूं, वहां मेरी प्रेजेंस से अनेक आत्माओं के विघ्नों का भी विनाश हो सके। इतना मुझे सशक्त बनाना पड़ेगा स्वयं को। ये समय की डिमांड है, आत्माएं पुकार रही हैं, तो हम अपने उस पूर्वज और पूज्य बन के स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं के कल्याण का दिव्य कर्तव्य करें। ये समय की डिमांड है और यही पिता परमात्मा हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि जो पिता परमात्मा का गुण कर्तव्य, वो हम बच्चों का भी गुण कर्तव्य होना चाहिए। तो अब इन सब बातों को जीवन में धारण करते हुए अपने आप को सशक्त बना के अपने घरों में रहकर, सुरक्षित रहकर अनेक आत्माओं को वो शक्तियाँ प्रदान करें। ये वर्तमान समय ये विशेष कर्तव्य करना पड़ेगा, जहाँ हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स अपने दिन रात एक करके अनेक आत्माओं को स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। तो मुझे परमात्मा से शक्तियाँ लेकर वो शक्तियाँ अनेक आत्माओं को देना, ताकि मैं संकटों से दूर रहूं और सर्व आत्माएं भी अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सर्व सावधानियों का पालन करें और इस लॉकडाउन के समय पर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए हमारे चल रहे सर्व ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ लें। किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें। तो बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा पिता परमात्मा की दिव्य संतान, उसकी शक्तियों की छत्र छाया के नीचे पलने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली पावन आत्मा, सर्व के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रख, उसकी शक्तियों को मन बुद्धि में धारण कर अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के निमित्त मैं आत्मा एकाग्रता और एक रस स्थिति के आधार पर सदा परमात्मा की याद में मगन होकर
सर्व प्रकार के विघ्नों से मुक्ति प्राप्त कर, अनेक आत्माओं के विघ्नों को विनाश करने के निमित्त दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा कदम कदम सावधानी रख और अनेक आत्माओं को सावधानी रखने की प्रेरणा देने वाली दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा परमात्मा छत्र छाया के नीचे पलने वाली भृकुटी सिंहासन पर विराजमान दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।